धर्म प्रेमी बंधुओं प्रणाम। तपस्या का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सच कहूँ तो इसका महत्व ही निराला है। तपस्या कर्मों की निर्जरा करने का एक विशिष्ट मार्ग है। तपस्या से मानव पावन बनता है, मन की कलुषता मिट जाती है। मानव जो इस मायावी दुनिया में भौतिकता की अंधी दौड़ में भागते हुए खुद से दूर होता जा रहा है, वो तप करने से अपने भीतर झांकने लगता है और वो महसूस करता है कि मैं इधर उधर किधर किधर नहीं गया, मैं इधर उधर किधर किधर नहीं गया, लेकिन जब भीतर गया तो तर गया। आज मानव पागलों की तरह दुनिया में धन बटोरने में लगा हुआ है, इस दुनिया से खाली हाथ जाने के लिए। इसलिए कहूँगा कि सम्यक दर्शन इच्छित है, सम्यक ज्ञान अपेक्षित है, और जिसने सम्यक चारित्र को अपना लिया उसका मोक्ष तो निश्चित है। ये एक शाश्वत सत्य है कि यदि हम सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लें, अगर वो हमारे भीतर नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। तपस्या से मन नियंत्रित होता है। जब मन नियंत्रण में नहीं होता तो वह कई गुनाह करने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए कहना चाहूँगा, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना इन्हें गुनाहों में बदलते देर नहीं लगती। मुझे मेरे मित्र ने एक दिन मुझे कहा कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया क्योंकि भगवान को मुझ पर भरोसा है। मेरे मित्र ने क्या कहा? मेरे मित्र ने कहा कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया क्योंकि मुझको भगवान पे बहुत भरोसा है। तो मैंने उसे कहा कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया क्योंकि भगवान को मुझ पर बहुत भरोसा है। ये होता है श्रद्धा, ये होता है विश्वास, ये होता है ईश्वर के प्रति प्रेम, लगन। छिलकों के इंतजार में फूलों की वास थी, बरसों से गुठलियों में दर्शन की आस थी। माना कि वे झूठे थे मगर राम से तो पूछ, शबरी के बेरों में कितनी मिठास थी। इसलिए मित्रों, धन प्रेमियों, इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों न हो, दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है, और प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों न हो, ऊपर वाला इंटेंशन देखता है। इसलिए ज़िंदगी में कभी अहंकार मत करना, क्योंकि जिसने भी अहंकार किया, जिसको भी अहम की हवा लगी, उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। तपस्या वो माध्यम है जो इंसान को अहंकार के अश्व से नीचे उतार देती है। अहंकार वो नासूर है जो मानवीय चेतना को लोहे पर लगे जंग की भांति खाता रहता है। और तपस्या करने से मानव मन वचन काया से पवित्र हो जाता है। जिंदगी से जितना भी लेना चाहो समय रहते ले लो, जिंदगी से जितना भी लेना चाहो समय रहते ले लो, वरना जिंदगी जिस दिन तुमसे लेना शुरू करेगी उस दिन वो तुम्हारी सांसें भी नहीं छोड़ेगी। जिंदगी में किसी से नफरत करना, वह हिंसा का भाव रखना किसी पाप तत्व से कम नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक आत्मीय संबोधन करना चाहता हूँ कि जिंदगी की बैंक में कभी प्रेम का बैलेंस कम मत होने देना। जिंदगी की बैंक में कभी प्रेम का बैलेंस कम मत होने देना, वरना खुशियों के चेक बाउंस होने शुरू हो जाएंगे। जब मैं अपने शिविरों में बच्चों को पूछता हूँ कि क्या भगवान महावीर को इस धरती पर वापस आना चाहिए, तो सभी कहते हैं हाँ आना चाहिए। तब मैं उनको कहता हूँ कि युवराज जैन बड़े डंके की चोट से इस धर्म सभा में प्रभु महावीर से ये कहता है कि हे महावीर स्वामी भगवान, इस धरा पर वापस कभी मत आना। हे महावीर स्वामी भगवान, इस धरा पर वापस कभी मत आना। जिसको भी गरज होगी तुमसे मिलने की, वो तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलकर खुद तुम्हारे पास आएगा। हम कितने स्वार्थी हो गए हैं। आज हमने धर्मस्थल तो बहुत बना लिए, पर धर्म हमसे बहुत दूर चला गया। विज्ञान ने तो बहुत उन्नति कर ली, पर ज्ञान हमसे बहुत दूर चला गया। विदेश तो हमारे बहुत करीब आ गया, लेकिन पड़ोस हमसे बहुत दूर चला गया। आओ आज के इस पावन दिवस पर हम सब संकल्पित हो जाएं कि हम अहम को छोड़कर अरहम की ओर कदम बढ़ाएंगे, भोग को छोड़कर योग की ओर कदम बढ़ाएंगे, वासना को छोड़कर उपासना की ओर कदम बढ़ाएंगे, भौतिकता के अंधकार को मिटाकर अध्यात्म के प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज सच तो यह है, हकीकत तो यह है, घर घर की कहानी तो यह है कि आत्मा रूपी राम आज घर घर में मूर्छित पड़ा है। शांति रूपी सीता का अपहरण हो गया है। राम की मदद करना तो दूर, लक्ष्मण खुद रावण के खेमे में जाकर मिट गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्वार्थ की केकई कितना ही विष क्यों न गोले, स्वार्थ की केकई कितना ही विष क्यों न गोले। यदि समझदार भरत ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लिया तो समाज रूपी राम की मर्यादा कायम रह सकेगी। आज हम अपने रूप को तो बहुत सजाने में लगे हैं। आज हम अपने रूप को तो बहुत सजाते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, पर अपनी आत्मा को कहाँ सजाते हैं जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। इंटरनेट पर
जानकारियों का भंडार भरा है। आज दुनिया सिकुड़ कर रह गई, दुनिया मुट्ठी में आ गई, विस्तार हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंटरनेट पर जानकारियों का भंडार भरा है, ज्ञान अंगुलियों की पोरों पर धरा है, किंतु जब तक अंतर मन की साइट नहीं खुलती तब तक यहाँ सब कुछ अधूरा है। तब तपस्याएं हमें अंतर मन की साइट खोलने में मदद करती है। अंधेरे, इसलिए कहना चाहता हूँ, अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक को जलाना पड़ता है, मंजिल को पाने के लिए वाहन को चलाना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ किए भाग्य भी साथ नहीं देता, क्योंकि हीरे के पत्थर को भी तराश कर चमकाना पड़ता है। हीरा यूं ही अनमोल नहीं होता, यूं ही बहुमूल्य नहीं बन जाता, उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है। इसीलिए हमें तपस्या करके जीवन को पारदर्शी बनाकर जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। तपस्या करने से ही हमारे पुरुषार्थ को बल मिलता है, आधार मिलता है। इसलिए कहता हूँ, आम चाहो तो बीज बबूल का बोया नहीं जाता, आम चाहो तो बीज बबूल का बोया नहीं जाता, गंदे वस्त्रों को गंदे पानी से धोया नहीं जाता। यदि सच में हमें कर्मों की निर्जना करनी ही है तो बिना तप किए इस जीवन को फिजूल में खोया नहीं जाता। जितने भी हमारे मन में अरमान है उनकी सीमाएं बांधकर सादगी से जीवन जीने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जब बाहर की आँख खुलती है तो जहान दिखता है, और जब भीतर की आँख खुलती है तो भगवान दिखता है। साथियों, आज हम क्या कर रहे हैं? हमने कल खो दिया आज के लिए, हमने कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए। हम जी न सके कभी आज के लिए, बस जी रहे हैं ज़िंदगी बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच झूले की तरह झूलते हुए। मैंने लोगों से सुना, कई जगह पढ़ा भी, लोग कहते हैं कि हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। मैं इस बात को गलत साबित करता हूँ, मैं इस बात को गलत मानता हूँ। हम पूर्व जन्म के पुण्यों को साथ में लेकर आए थे और सत्कर्मों को साथ में लेकर जाएंगे। आओ हम सत्कर्म करके भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए जीवन को धन्य करें, जीवन को सार्थक करें और इस जीवन की कीमत को समझें। और इस कीमत को समझने के लिए तपस्या कर करके हमको पारदर्शी बनना पड़ेगा, हमारी काया को कंचन बनाना पड़ेगा। मैं एक बार पुनः आप सबके आत्मा में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद।